Hello students, welcome to online class. Our subject is business study management and we head towards chapter 4 planning. In the previous class we have understood the concept of planning and its various definitions. Then we studied the characteristics of planning. Planning, you all know, as a student you all are planning for your exam. A student who wants to secure good marks in the examination has to plan his study. He or she needs to decide how much time he or she has to devote for different subjects, on which topics to lay great stress. In other words, one has to decide the course of action in order to get good marks. तो इसी तरह प्लानिंग भी है. मैनेजमेंट का जो ये फंक्शन है प्लानिंग, उसमें it is the primary function of management. It's decide in advance what is to be done, how it is to be done, and when it is to be done. Planning is known as the essence of management. It is an important part of management. In the various definitions you have learned that planning is thinking before doing. It bridges the gap between where we are and where we want to go. हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, इसके बीच का जो गैप है इसी को फुलफ़िल करना होता है. इट इज़ ए चॉइस मेकिंग एक्टिविटी. इट इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सेट करना पड़ता है कि हमारा आगे फ्यूचर कैसा होगा, उसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है. We have discussed the nature and characteristics. Planning focuses on achieving objectives. Planning is a primary function of management. Planning is pervasive. Planning is continuous. Planning is futuristic. Planning involves decision making. Planning is a mental exercise. This all has been done. We have understood all the nature and characteristics of planning. ये तो हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में. टुडेज टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, आज ये हमारा टॉपिक है, इस पे समझते हैं. द मेजर बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो. प्लानिंग के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. अब देखिए प्लानिंग क्या होता है. प्लानिंग अगर हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हम आगे हमारा फ्यूचर कोर्स क्या होगा, हमें आगे क्या क्या एक्शन लेना है, उसके बारे में एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, पॉलिसी सेटअप करते हैं, तो इससे हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि आगे का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमने सेट किया है, उसको हम उसके लिए क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक डायरेक्शन मिलता है. प्लानिंग इंश्योर्स दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड. देखिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें जितने हमारे जो मेंबर्स हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारे मेंबर्स को वो लुक अहेड करें वो ऑब्जेक्टिव की तरफ. तो हमारे जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसी के डायरेक्शन में हम मूव अहेड करें. तो ये हमारा जो है गोल्स हमारे लिए एकदम क्लियर होना चाहिए. In the absence of planning, employees would be working in different directions and the organization would not be able to achieve its desired goals. अगर प्लानिंग नहीं रहेगी, अगर सबको बताया नहीं रहेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा रोड मैप क्या होगा, तो एक कन्फ्यूज़न की सिचुएशन हो जाएगी. तो जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे वो एक तरह से जो है सिंक्रोनाइज नहीं कर सकेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेंगे, तो हमारा जो इकोनॉमी की सिचुएशन होगी, जो हमारा कंपनी का सिचुएशन होगा वो वर्स हो जाएगा. सेकंड प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क्स ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग अगर हम सेट कर लेंगे, सारे हम जो पॉलिसीज़ बना लेंगे, तो उससे हमारे जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़, जो अनिश्चितताएं हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं. उसका जो रिस्क है उसको हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइजिंग द रिस्क. प्लानिंग इनेबल्स ए मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस एंड प्रिपेयर फॉर द रिस्क बाय मेकिंग नेसेसरी प्रोविजंस. हम पहले से एंटिसिपेट कर लेंगे, पहले से हम एक तरह से अनुमान लगा लेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए हम नेसेसरी प्रोविजंस कर सकते हैं. प्लानिंग मेक्स एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू मेक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट सर्टेन टू सर्टेन एक्सटेंट.
थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब प्लानिंग जो होती है वो अगर डिसाइड हो जाए कि ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, तो जो एक्टिविटीज़ होंगे वो ओवरलैप नहीं होंगे, डबलिंग नहीं होगा। एक्टिविटीज़ एक तरह से हमारा जो डायरेक्शन होगा वो राइट वे में जाएगा। प्लानिंग कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन एंड वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। प्लानिंग अगर सेटअप हो जाएगा तो लोगों की थॉट जो होगी वो क्लैरिटी आएगी, उसमें वर्क हो स्मूथली होगा, किसी तरह का इंटरप्शन नहीं होगा, ना कन्फ्यूज़न होगा, ना मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो यूज़फुल एक्टिविटीज़ होंगे, जो यूज़लेस एक्टिविटीज़ है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, और हमारी जो इनएफिशिएंसीज होगी उनको भी हम पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं कि कैसे इसमें सुधार हो। नेक्स्ट, प्लानिंग इन प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग जो होता है, जो हमने बताया था डिसीजन मेकिंग लेना, इसमें क्या होता है, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, न्यू आइडियाज़ डेवलप होंगे। वाइल प्लानिंग मेनी न्यू आइडियाज़ arise and it results in creative, innovative and foresighted attitude among the managers। अब एक तरह से क्या होगा, लोगों में नए नए सोच पनपेंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, जिससे एक तरह से कॉन्क्रीट प्लान हो सकता है, हमारा प्लान जो है एक नया शेप ले सकता है। प्लानिंग इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है, एक्टिविटी होता है, तो आप जैसे आपको पता ही है, चैलेंज में ही अपॉर्चुनिटी मिलता है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से ही डिसीजन मेकिंग आती है। अगर हमें प्लान करना है तो हमें डिसीजंस लेना पड़ेगा कि हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ टू बी डन। ये सारे जो आपके एक्टिविटीज़ हैं, ये जो चॉइस मेकिंग है, इसमें हमें डिसीजन जो लेना पड़ता है, तो ये डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट्स करता है प्लानिंग। द मैनेजर हैज़ टू एवेलुएट ईच ऑल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। हमारे जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, तो उसके हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, सबका अलग अलग हो सकता है बेनिफिट हो, तो हमें वी हैव टू चूज़ द बेस्ट वन। हमें उनमें से जो बेस्ट होगा, जो सूटेबल होगा, हमारे कंडीशंस को फुलफिल करेगा, उनमें से वो सेलेक्ट करना होता है। तो इसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स इन टेकिंग रेशनल डिसीजंस बाय सेटिंग टारगेट्स एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस। सिक्स पॉइंट, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग जो होता है कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सेटअप करता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड। एक स्टैंडर्ड हम सेट होगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस हमने परफॉर्म किया है उससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं उस स्टैंडर्ड से। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, मैनेजर्स कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल्स और नॉट। अब उस स्टैंडर्ड से जब हम कंपेयर करेंगे अपने परफॉर्मेंस को जो हमने पहले से सेट किया हुआ था, तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या डिफिशेंसीज रह गई थी, क्या डेविएशंस थे, क्या कमियां रह गई थी, हम अपने गोल्स को अटेंड कर पाए कि नहीं, पहुंच पाए कि नहीं। अगर किसी तरह का डेविएशन होगा तो हम रेमेडियल मेजर्स लेते हैं। मैनेजमेंट का ये काम होगा कि उसको रेमेडियल मेजर्स लेंगे ताकि रिजल्ट जो है इम्प्रूव हो सके। इन द एब्सेंस ऑफ प्लान्स, ए मैनेजर विल हैव नो स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर किसी तरह का प्लान ही नहीं रहेगा तो हम कैसे जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको, उस स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इन शॉर्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल, आई कंट्रोलिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। तो प्लानिंग अगर हम कर रहेंगे, पहले से एडवांस में प्लानिंग किए रहेंगे, तभी हम जा कर के जो हमारा परफॉर्मेंस होगा उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। वी विल चेक द डेविएशंस। तो दिस ऑल वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या लिमिटेशंस है, क्या कमियां हैं, आइए उसको गिनते हैं यानी पढ़ते हैं। द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या कमियां हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी हो जाती है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर ड्रॉन अप विथ स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव्ड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। अब देखिए, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्लान्स बनाए जाते हैं तो एक स्पेसिफिक गोल्स होता है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य के तहत ही प्लान किया जाता है। हमारे मन में पहले से एक प्लानिंग रहती है, प्री प्लान किया जाता है कि हमें आगे हमारी ग्रोथ कैसी होगी, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम विद इन टाइम। आपने पढ़ा था नहीं आपका जो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी,
हमारा जो इफ़ेक्टिवनेस हो और एफिशिएंसी हो, विद इन टाइम वर्क हो सके और हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उसको कंप्लीट करने की, फुलफिल करने की। दिस प्लानिंग डिसाइड्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड मैनेजर्स मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू चेंज इट। अब देखिए प्लानिंग का लिमिटेशन क्या है कि पहले से अगर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बनाए रहेंगे और हो सकता है सिचुएशंस कुछ एडवर्स होने लगे तो हम उसमें फिर उसको कॉप नहीं कर पाएंगे, उसको मीन्स मीट नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का रिजिडिटी आ जाती है प्लानिंग्स में। मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू कॉप विद द चेंजेस सर्कमस्टेंसेस। तो मैनेजर्स को एक तरह से थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है जिससे वो सर्कमस्टेंसेस जो उनके सामने उनमें चेंज कर सके। प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब प्लानिंग के सेकेंड लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। आपने इससे पहले एक बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बताया गया होगा आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स होता है विद इन द इंडस्ट्री, कंपनी के विद इन फ्रेम में, मतलब प्रीमाइसिस में, जो बाउंड्री के अंदर जो सारे कंडीशंस होते हैं उनको कहा जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट। और आउटसाइड द इन्वायरमेंट इज नोन एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जस्ट एज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल एंड social dimensions. The organization has to constantly adapt itself to changes. तो organization को ये सारे changes करने पड़ते हैं अपने अंदर. It is very difficult to make accurate forecast in the environment. If there is change in economic policy or political conditions not stable, there is natural calamity. अब मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती है तो उसमें हम कैसे उस सारी चीज़ें को चेंजेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग को अगर हम एक माइंडसेट हमारा जो एक तरह से कर सकते हैं, प्लान को अगर हम क्रिएट करेंगे तो उससे क्रिएटिविटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। आज आइए जानते हैं कैसे। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज़ डन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्लान्स। अब जो प्लानिंग होती है वो एक तरह की एक्टिविटी होता है जिसमें टॉप मैनेजमेंट ही परफॉर्म करता है, टॉप मैनेजमेंट ही प्लानिंग करता है। बाकी उसके जो रेस्ट ऑफ मेंबर्स होते हैं, जो मिडिल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है, उसको प्लानिंग को फॉलो करना पड़ता है। तो क्रिएटिविटी जो होती है वो जाहिर सी बात है सब में होता है, तो सिर्फ टॉप लेवल ही अगर डिसाइड करेगा सिर्फ प्लानिंग की, तो बाकी जो लोअर और मिडिल लेवल हैं वो उनके जो क्रिएटिविटी वो तो रह जाएगी। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल्स एंड इट लिमिट्स देयर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव। तो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, इनिशिएटिव है मिडिल और लोअर मैनेजमेंट का, तो वो तो रह जाता है, तो वो सामने नहीं आ पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयज डू नॉट इवन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट प्लान्स एंड ओनली कैरी आउट ऑर्डर्स। तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो लोअर लेवल के जो जैसे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिर्फ उस जो पॉलिसी बनाई गई, जो प्लान्स डिसाइड की गई हैं, उन्हीं पे वर्क करना रहता है। वो अपने से कुछ भी सोच नहीं पाते हैं, ना फॉर्मुलेट कर पाते हैं। फोर्थ, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग बनाने में कॉस्ट काफ़ी लग जाता है। When plans are drawn up, huge costs are involved in their formulation. This may in terms of time and money. समय भी लगता है, टाइम लग जाता है और पैसा भी बहुत लगता है। फॉर एग्जाम्पल, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स में इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम। अगर हमें जो हमने प्लान किया है उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे, उसकी ऑडिट करेंगे, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है और पैसा भी लगता है। डिटेल प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशंस टू ए सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है? एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अब इसमें समय लगता है। समटाइम्स फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स टेक सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग बनाने में इतना समय लग जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा, एक जो टाइम लिमिट होती है उसके अंदर ही प्लान हो जाना चाहिए। वो पूरा टाइम पीरियड ही अगर जो है फाइनेंशियल ईयर का प्लानिंग में ही चला जाएगा तो उसको हम कब इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लानिंग बिकम्स ए डिफिकल्ट एक्सरसाइज ड्यूरिंग सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी आ गई, अनएक्सपेक्टेड है, तो उसमें हमें जो है इमीडिएट डिसीजंस लेना पड़ता है, तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। लास्ट वन इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब प्लानिंग बनाना कोई सफलता गारंटी नहीं है। इट डज नॉट गिव गारंटी कि प्लानिंग कर लिया है हम तो सक्सेस ही मिलेगी। हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाए, क्या नेचुरल कैलेमिटीज़ आ सकती है।
द सक्सेस ऑफ एन इंटरप्राइज इज पॉसिबल व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। अगर सही तरह से ड्रॉ किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया तभी जा कर के सफलता मिलती है। और भी एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ का आना, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो उससे भी असर पड़ता है, टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, बैंक रेट हो गया, और कॉम्पिटिटर जो होते हैं, कॉम्पिटिटर ने अगर स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया, टेक्निकल चेंजेस हो गया, चेंजेस इन फैशन टेस्ट, अगर जो है कस्टमर्स के अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाएँ, फैशन में चेंज आ जाए, टेस्ट में, प्रेफरेंस में, तो इससे भी हमारा सेल्स डाउन हो सकता है। तो this all were the limitations. In conclusion, you can say the given limitations of planning indicate the complexities and problems involved in the planning process. तो ये सब जो दिए गए थे, ये सब आपके पॉइंट्स थे limitations प्लानिंग के। तो दे डू नॉट लिमिट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्लानिंग का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एज अर्लियर आई हैव स्टेटेड, प्लानिंग इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Now, last topic of the chapter is steps in planning processes. As we all know, types of plans has been excluded from this session. So this is the last point, steps in planning processes. Planning process का steps क्या क्या है? First one is setting objectives. पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, गोल्स सेट करना होता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। पहले हमें गोल्स जैसे आप कह सकते हो एम, उद्देश्य बनाना, ये सेट करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स में सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे सभी मेंबर्स के लिए, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ईच डिपार्टमेंट के लिए है। Such objectives specify what the organization wants to achieve. इसी objectives हमें ये सभी members को ये मालूम होता है कि हमें क्या अचीव करना है। अगर सबको ये पता होगा कि हमें क्या अचीव करना है तो सब उसके लिए 100% अपना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कुड मीन एन इंक्रीज इन सेल्स बाई 20%। अगर मान लीजिए सबके मन में एक माइंडसेट कर दिया गया कि 20% इस बार हमें सेल्स इंक्रीज करना है, तो हर एक डिपार्टमेंट, चाहे परचेज और सेल्स हो, चाहे आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब अपना जो है 100% देंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स इन यूनिट्स एम्प्लॉयज। सभी के लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, सबके मन में ये क्लियर होना चाहिए, सबको पता होगा कि हमें ये अचीव करना है, तो सभी अपना जो है अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स। प्लानिंग से ही जो है डायरेक्शन मिलता है। मैनेजर्स शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट आइडियाज़ एंड पार्टिसिपेट इन द ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस। मैनेजर्स को जो है इस प्लानिंग प्रोसेस में जो है अपने आइडियाज़ देने पड़ते हैं, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। डिपार्टमेंट्स नीड टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस मीन्स होता है एक तरह से जो है बाउंड्री सेटअप करना, कि हमारे क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ द क्वाइट अनसर्टेन। अब प्लानिंग जो है वो डिसाइडिंग करना रहता है पहले से, सारे एक्शंस जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड किया जाता है, तो वो अनसर्टेन होता है, वो कभी भी आने वाले फ्यूचर में चेंजेस हो सकता है। सो एवरी मैनेजर हैज़ टू मेक सर्टेन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। तो पहले से हमें एक अनुमान लगाना पड़ता है। These assumptions are called premises। तो एक assumptions हमारे मन में होगा, एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे पॉलिसी अगर हम सेट करेंगे तो आगे चल के ऐसे ये हो सकता है, तो इसी को premises कहते हैं। जिसे कह सकते हैं अब एक तरह से बंदिशें जो होती हैं, गलियारा कह सकते हैं, उसके अंदर ही हमें उस इनसाइड फ्रेमवर्क में वर्क करना है। प्लानिंग प्रेमाइसेस आर द एजम्पशंस मेड अबाउट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्लान्स आर ड्रॉन। प्लानिंग प्रेमाइसेस जो होता है एक एजम्पशंस होता है, अनुमान होता है, उसके अंदर ही हमें प्लान्स को सेटअप करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद, प्लानिंग प्रेमाइसेस सेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। अब देखिए, आपको इससे पहले भी हमने बताया कि कोई भी अगर हमें डिसीजन लेना पड़ता है तो उसके ऑल्टरनेटिव भी देखने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम डिसाइड कर लिए ये
स्टेप सही रहेगा, तो ऐसा नहीं, उसके ऑल्टरनेटिव्स भी देखना पड़ता है कि हो सकता है वो उससे अच्छा हो, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल हो। After setting the objectives and making assumption about the future, next step is to determine alternative courses of action through which organization can achieve its objective। तो हमारे जो है alternative course of action भी तैयार रखना पड़ेगा कि हो सकता है अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल ना हो पाए, ये पॉलिसी सक्सेसफुल आगे फ्यूचर ना हो पाए, तो हम उसे चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है। फॉर एवरी प्लान देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। If the example देख लेते हैं, if the objective of company is growth of business, then company has various possible alternatives। अगर हमें बिजनेस का ग्रोथ करना है तो हमारे कई ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, जैसे एक्सपेंशन इन सेम प्रोडक्ट लाइन, डाइवर्सिफाइंग इन न्यू एरियाज। अब अपनी प्रोडक्ट लाइन में एक्सपेंशन कर सकते हैं, जो न्यू एरियाज हैं उसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हमने डेवलप किया है और भी जो हमारे ऑप्शंस है उसको इवेल्युएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड लिस्टिंग आउट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट ईच ऑल्टरनेटिव। अब हर एक ऑल्टरनेटिव सेटअप करने के बाद हम उसमें देखेंगे, उसका इवेल्युएट करेंगे, उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं ईच ऑल्टरनेटिव के, उसको हम वे करेंगे, मतलब उसको हम जोकेंगे, एक तरह से हम देखेंगे कि उसका मूल्यांकन करके कि ये पॉलिसी कैसी है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। ईच कोर्स विल हैव मेनी वेरिएबल्स विच नीड टू बी वेड अगेंस्ट ईच अदर। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के बाद, उसका एवेल्युएशन करने के बाद, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है। डिसीजन मेकिंग में भी जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स थे उनमें से हमें सिलेक्शन करना होगा कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेनिफिशियल होगा, बेस्ट वन। आफ्टर इवेल्युएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव, द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द मोस्ट सेलेक्टिव सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहीं पे डिसीजन मेकिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। यहीं पे हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है कि हमें सिलेक्शन करना है, जो हमारे वेरियस ऑल्टरनेटिव्स उनमें से जो बेस्ट वन है वो सेलेक्ट करना है। द ऑल्टरनेटिव टू बी सेलेक्टेड शुड बी मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल विथ लीस्ट निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अब हमारा जो ऑल्टरनेटिव हमें सेलेक्ट करना है वो प्रॉफिटेबल हो और उसके कुछ जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो उसका ज़्यादा नुकसान ना हो हमें। सिक्स्थ पॉइंट, इम्प्लीमेंट द प्लान। अब हमें प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा, उसे लागू करना होगा। दिस इज़ द स्टेप वेयर द और अदर मैनेजरल फंक्शन ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर। अब इसमें और भी सारे जो मैनेजरल फंक्शंस वो भी प्रभाव में आते हैं। प्लान्स आर ऑफ नो यूज़ अनटिल दीज आर पुट इन एक्शन। अगर प्लानिंग सफल नहीं हो पाएगा जब तक हम उसको अच्छी तरह से लागू ना करें। इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन फॉर्मुलेटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना ही सबसे बड़ी बात है। देखते होंगे गवर्नमेंट कई सारे प्लान्स बनाते रहते हैं, नई सारी पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लीमेंट करना। लागू किस तरह से होता है, लोगों तक पहुंचता है कि नहीं वो स्कीम, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। So this step is concerned with transforming the plan into action by activating other managerial functions. For example, if plan of organization is to increase production, then more labor, more machinery will be required. अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसमें हमें लेबर्स की और ज़रूरत पड़ेगी, मोर मशीनरी ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस स्टेप्स वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज। तो इसमें हमारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा जो है इसीलिए कहा गया है कि प्लान को इम्प्लीमेंट करने में सारे मैनेजरल फंक्शंस को वर्क करना पड़ता है। लास्ट, फॉलो अप एक्शन। दिस इज़ द सेवंथ पॉइंट। हमें एक्शन को फॉलो अप करना पड़ेगा। द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। अब ये नहीं कि हमने प्लान कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसके बाद हम सुपरवाइज ही नहीं कर रहे हैं, उसको कंट्रोलिंग है ही नहीं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब हमें उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग द प्लान्स इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। अब हमें उसे मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि हमने जो प्लान्स इम्प्लीमेंट किया है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टारगेट ऑफ कंपनी इज टू प्रोड्यूस 12,000 कार्स पर ईयर, देन कंपनी मस्ट इंश्योर दैट एटलीस्ट 1,000 कार्स आर प्रोड्यूस्ड पर मंथ। अब अगर हमने 12,000 का जो एक टारगेट सेटअप किया था कि इस ईयर में हमें जो है 12,000 कार प्रोड्यूस करना है, तो कंपनी को यह इंश्योर करना है कि 1,000 कार्स जो है वो हर मंथ प्रोड्यूस हो। 1,000 पर मंथ होगा तभी तो 12,000 होगा पर ईयर। तो ये एक
कंपनी के मैनेजमेंट का प्लानिंग का ये फंक्शंस है सब। तो इन केस ऑफ एनी शॉर्टेज नेसेसरी एक्शन मस्ट बी टेकन। तो प्लानिंग करने के बाद अगर हम उसमें जब मॉनिटर करेंगे, अगर किसी तरह का जो रेमेडियल मेजर्स होंगे उसको हम एडॉप्ट करके चेंजेस कर सकते हैं। तो दिस ऑल वेयर द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड definition of planning, then characteristics or nature of planning. After that we have discussed importance of planning, then limitations of planning, and at last steps in planning. Types of plans has been excluded from the syllabus of 2021. So this all concludes the chapter. So planning is very important. Just revise all the topics that we have discussed and note down in your notebook. Thanks. Best of luck.